सच बताऊं, दुनिया का बेस्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? जब कोई आपसे कहे ओ माय गॉड यू स्मेल सो गुड। पिछले 1 साल में मुझे ये कॉम्प्लीमेंट इतनी दफ़ा मिला है, फ्रेंड से, स्ट्रेंजर से और उन लोगों से भी जिनसे मैं बस अभी मिली होती हूँ। मोस्ट रिसेंटली मेरी एक फ्रेंड ने मुझसे सीधा पूछा विच परफ्यूम आर यू वेयरिंग, और उस मोमेंट पे मुझे रियलाइज़ हुआ स्मेलिंग गुड कोई एक्सीडेंट नहीं होता। सच ये है कि अमेजिंग स्मेल एक स्किल होती है जो मैग्नेटिक क्वालिटी आती है। जब कोई वुमन अमेजिंग स्मेल करती है वो नेचुरली नहीं होती, वो बिल्ड की जाती है। और आज मैं आपको एग्जैक्टली वही बताने वाली हूँ। अगर आप वो वुमन बनना चाहती हो जो रूम में एंटर होने से पहले नोटिस हो जाए और लोग बात बात कहें यार तुम हमेशा इतनी अच्छी स्मेल क्यों करती हो, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। हम बात करेंगे बॉडी के अंदर क्या हो रहा है, कौन सी डेली हैबिट्स एक्चुअली आपको फ्रेश रखती हैं और परफ्यूम्स को कैसे लेयर करें कि वो पूरा दिन लास्ट करें। और बिलीव मी, जब आप ये हैबिट्स स्टार्ट करोगी डिफरेंस ऑलमोस्ट इमीडिएटली फील होगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट फ्रॉम द इनसाइड आउट। सबसे पहली चीज़ जो मोस्ट हाइजीन वीडियोस कम्प्लीटली स्किप कर देती हैं, स्मेलिंग गुड आउटसाइड से नहीं इनसाइड से स्टार्ट होता है। आपके हार्मोन्स, आपकी डाइट और हत्ता के आप कितना पानी पीती हो, ये सब डायरेक्टली अफेक्ट करता है कि आप कैसा स्मेल करती हो। अगर आपको कभी लगा है कि मैं सब कुछ ट्राई कर रही हूँ फिर भी बॉडी ओडोर कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो हो सकता है कि प्रॉब्लम प्रोडक्ट्स में हो ही ना। इसीलिए किसी भी प्रोडक्ट पे पैसा खर्च करने से पहले ये 4 चीज़ें ज़रूर चेक करो, क्योंकि कभी कभी सोल्यूशन परफ्यूम बॉटल में नहीं होता, बॉडी के अंदर होता है। नंबर 1 पे आता है स्ट्रेस लेवल। सबसे पहली चीज़ है स्ट्रेस। जब आप क्रॉनिक स्ट्रेस या एंजाइटी में होती हो तो आपका बॉडी डिफरेंट टाइप का स्वेट प्रोड्यूस करता है। ये स्वेट एपोक्राइन ग्लैंड से आता है। ये नॉर्मल स्वेट से ज़्यादा थिक होता है, प्रोटीन रिच होता है और बैक्टीरिया को ये बहुत पसंद होता है। इसलिए आपने नोटिस किया होगा कि स्ट्रेसफुल डे के बाद बॉडी ओडोर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। अगर आप काफ़ी टाइम से स्ट्रेस, एंजाइटी या इमोशनल ओवरवेलम डील कर रही हो तो मुमकिन है कि आपकी बॉडी स्मेल भी चेंज हो रही हो, और अनफॉर्चुनेटली इसका कोई मैजिक प्रोडक्ट सोल्यूशन नहीं होता। कभी कभी सबसे पावरफुल हाइजीन टिप होती है अपनी मेंटल हेल्थ को सीरियसली लेना, क्योंकि जब स्ट्रेस कंट्रोल होता है तो बॉडी भी नेचुरली फ्रेश फील करना शुरू कर देती है। नंबर 2 पे आता है गट हेल्थ। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है गट हेल्थ। अगर आपको इश्यूज होते हैं जैसे पुअर डाइजेशन, ब्लोटिंग, बैक्टीरियल इम्बैलेंस, तो उनके बाय प्रोडक्ट्स सिर्फ बॉडी के अंदर नहीं रहते, वो स्वेट ग्लैंड के थ्रू बाहर भी आते। इसलिए कुछ लोगों का स्वेट कभी कभी फिशी या मेटालिक स्मेल कर सकता है। कैंडिडा ओवरग्रोथ से बॉडी ओडोर यीस्टी या सोर हो सकता है। और क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन का मतलब होता है कि टॉक्सिन्स जो बॉडी से बाहर निकलने चाहिए थे वो अंदर ही रीअब्जॉर्ब्ड हो रहे होते हैं और फिर वो स्मेल की फॉर्म में अपीयर हो जाते हैं। इसलिए अगर आपको ये प्रॉब्लम्स होती हैं तो रूटीन में प्रोबायोटिक्स और फाइबर ऐड करना स्टार्ट कर दो। प्रोसेस्ड फूड और एक्सेस शुगर को भी थोड़ा कंट्रोल कर लो। बहुत लोग सिर्फ शुगर रिड्यूस करने से ही अपनी बॉडी स्मेल में ह्यूज डिफरेंस नोटिस करते हैं। और अगर फिर भी प्रॉब्लम परसिस्ट कर रही है तो गट हेल्थ प्रॉपरली चेक करवाना भी ज़रूरी हो सकता है, क्योंकि कभी कभी इशू हाइजीन का नहीं डाइजेशन का भी होता है। योर डाइट। तीसरी चीज़ है आप क्या खाती हो। जो भी आप खाती हो वो लिटरली आपके पोट से बाहर आ सकता है। गार्लिक, अनियन और सल्फर रिच फूड्स जैसे ब्रोकली या कॉलीफ्लावर ये बॉडी में मेटाबोलाइज होकर स्वेट और ब्रीथ के थ्रू रिलीज हो सकते हैं। कभी कभी 48 घंटे तक रेड मीट, एक्सेस कैफीन और अल्कोहल भी बॉडी स्मेल को चेंज कर सकती हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप सब कुछ खाना ही छोड़कर एलिमिनेट ही कर दो, ऐसा नहीं होता। इनमें से बहुत सी चीज़ें हेल्दी हैं लेकिन टाइमिंग इंपॉर्टेंट होती है। अगर नेक्स्ट डे कोई इंपॉर्टेंट इवेंट है तो शायद रात को एक्स्ट्रा गार्लिक वाली मील स्किप कर देना ही बेहतर होता है। साथ ही हाइड्रेशन मेंटेन करना और सिट्रस फ्रूट्स या ग्रीन्स खाना बॉडी ओडोर को न्यूट्रलाइज करने में हेल्प करता है, क्योंकि जब बॉडी अंदर से बैलेंस्ड होती है तो बाहर से फ्रेश स्मेल करना बहुत ही ईजी हो जाता है। हाइड्रेशन। चौथी चीज़ जो लोग अक्सर इग्नोर कर देते हैं दैट इज़ हाइड्रेशन। जब आपकी बॉडी प्रॉपरली हाइड्रेटेड होती है तो टॉक्सिन्स इजीली स्वेट और यूरिन के थ्रू फ्लश आउट हो जाते हैं। लेकिन जब आप पानी कम पीती हो तो स्वेट ज़्यादा कंसनट्रेटेड हो जाता है, ठीक हो जाता है, और जब स्वेट कंसनट्रेटेड हो जाता है तो उसकी स्मेल भी स्ट्रॉन्ग हो जाती है। इसलिए कभी कभी सिंपल सा सोल्यूशन होता है कि आप पानी ज़्यादा पिएं। अगर आपको प्लेन वाटर बोरिंग लगता है तो आप उसमें लेमन स्लाइसेस, मिंट लीव्स या फिर क्यूकम्बर ऐड कर सकती हो। ये सिर्फ टेस्ट इंप्रूव नहीं करता बल्कि बॉडी को फ्रेश फील करने में भी हेल्प करता है। डेली हाइजीन हैबिट्स दैट एक्चुअली मेक अ डिफरेंस। अब जब हम इनसाइड आउट फैक्टर्स की बात कर ही ली है तो अब बात करते हैं कि डेली हाइजीन हैबिट्स क्या होती हैं, क्योंकि स्मेलिंग अमेजिंग सिर्फ परफ्यूम लगाने से नहीं होता, ये स्मेल कंसिस्टेंट हैबिट्स के साथ ही आती है। और ऑनेस्टली कुछ हैबिट्स ऐसी होती हैं जो लोगों को लगता है कि वो ऑलरेडी
कर रहे हैं लेकिन एक्चुअली करेक्ट वे में इसे नहीं कर रहे होते। तो चलो उन्हें भी ब्रेक डाउन कर लेते हैं आज ही। शॉवर द राइट वे। सबसे पहला स्टेप ऑब्वियसली है शॉवरिंग, लेकिन सिर्फ शॉवर लेना ही इनफ नहीं होता, कैसा शॉवर लेते हो वो इम्पोर्टेंट होता है। बॉडी के कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जहाँ बैक्टीरिया इजिली बिल्ड हो जाता है, जैसे कि अंडर आर्म्स, बिहाइंड द ईयर, अंडर द ब्रेस्ट, बेली बटन, थाइस के पीछे और फीट। इन एरियाज को प्रॉपरली क्लीन और ड्राई करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और अगर आप वो वर्कआउट करती हो या ज़्यादा स्वेट होता है तो शॉवर स्किप करना बॉडी ओडोर को बहुत क्विकली बिल्ड कर सकता है। डोंट फॉरगेट योर टॉवल। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है टॉवल। अगर आप सेम टॉवल को बहुत ज़्यादा डेज तक यूज़ करती रहती हो तो उसमें बैक्टीरिया और मॉइस्चर बिल्ड हो जाता है और फिर जब आप उस टॉवल से बॉडी ड्राई करती हो तो वो बैक्टीरिया फिर से स्किन पर ट्रांसफर हो सकता है। आइडियली टॉवल्स को 2 to 3 यूजेस के बाद वॉश कर लेना चाहिए और उन्हें हमेशा ऐसी जगह पे रखना चाहिए जहां वो प्रॉपरली ड्राई हो सके। क्लीन क्लॉथ्स मैटर। तीसरी हैबिट है क्लीन क्लॉथ्स। कभी कभी प्रॉब्लम बॉडी ओडोर नहीं होती, कपड़ों में ट्रैप्ड बैक्टीरिया होते हैं। पर्टिकुलरली सिंथेटिक फैब्रिक्स जैसे कि पॉलिस्टर स्वेट और बैक्टीरिया को ज़्यादा होल्ड करते हैं, इसलिए कभी कभी फ्रेशली शावर लेने के बाद भी शर्ट पहनते ही स्मेल वापस आ जाती है। तो बहन, कॉटन या ब्रीथेबल फैब्रिक्स चूज करना इस प्रॉब्लम को काफ़ी रिड्यूस कर सकता है। और वर्कआउट क्लॉथ को हमेशा जल्दी वॉश करना बेटर होता है। जितनी देर वो पड़े रहेंगे उनमें स्वेट होगा उतनी ज़्यादा उनका ओडोर और स्वेट जो है वो स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। परफ्यूम लेयरिंग, द सीक्रेट टू स्मेलिंग अमेजिंग ऑल डे। अब आते हैं उस पार्ट पर जिसका सबको वेट होता है, परफ्यूम का। लेकिन अगर आप चाहती हो कि फ्रेग्रेंस पूरा दिन लास्ट करे तो सिर्फ परफ्यूम स्प्रे करना इनफ नहीं होता, सीक्रेट होता है लेयरिंग। लेयरिंग का मतलब है एक ही सेंट फैमिली के मल्टीपल प्रोडक्ट्स यूज करना, जैसे कि सेंटेड बॉडी वॉश, मैचिंग बॉडी लोशन और फिर परफ्यूम। जब फ्रेग्रेंस लेयर्स बिल्ड होती हैं तो सेंट स्किन पर ज्यादा देर तक टिका रहता है। तो अब सवाल उठता है वेयर टू अप्लाई परफ्यूम। परफ्यूम लगाने की लोकेशन भी इम्पोर्टेंट होती है। बेस्ट प्लेसेस होते हैं पल्स पॉइंट्स, जैसा कि रिस्ट, नेक, बिहाइंड द ईयर, कॉलर बोन्स और या फिर एल्बोज के अंदर। ये एरियाज थोड़े वार्म होते हैं जो फ्रेग्रेंस को ग्रेजुअली रिलीज करते हैं। एक और सिंपल टिप ये है कि परफ्यूम लगाने से पहले स्किन को मॉइस्चराइज कर लो। ड्राई स्किन फ्रेग्रेंस को जल्दी अब्जॉर्ब कर लेती हैं, इसलिए सेंट ज्यादा देर तक स्टे नहीं करता। इसलिए जब मैं नहा के बाहर निकलती हूँ, बॉडी अभी थोड़ी सी मॉइस्ट होती है तो मैं फिर अपना परफ्यूम अप्लाई कर लेती हूँ। फाइनल टिप है और लास्ट टिप जो शायद सबसे इम्पोर्टेंट है, कंसिस्टेंसी। स्मेलिंग अमेजिंग कोई एक दिन का रिजल्ट नहीं होता, ये डेली हैबिट्स को कॉम्बिनेशन होता है। जब आप अपनी बॉडी को अंदर से सपोर्ट करती हो, प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करती हो और फ्रेग्रेंस को स्मार्ट वे में यूज़ करती हो तो नेचुरली लोग नोटिस करते हैं। और फिर वो मोमेंट आता है जब कोई आपसे पूछता है यू ऑलवेज स्मेल सो गुड, व्हाट्स योर्स। और ऑनेस्टली अब आपको पता होगा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इस बात को अपने ज़हन से निकाल दें कि ज़रूर कोई महंगा परफ्यूम ही होगा, कोई इंटरनेशनल ब्रांड का परफ्यूम ही होगा तभी आप अच्छा स्मेल करोगे, तो ऐसा हरगिज़ नहीं होता। हम मिडिल क्लास लड़कियों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग होती है कि अपने बजट के अंदर रह के हम वो सारी चीज़ें हासिल करें जो कि हमें खुशी देती हैं और अच्छा फील कर सकते। तो इसके लिए पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स हैं जो कि इंटरनेशनल परफ्यूम्स का ड्यूप्स हैं, तो आप उनको भी इस्तेमाल कर सकती हो। बहुत सारी बॉडी मिस्ट्स हैं जो अफोर्डेबल प्राइसेस में मिल रही हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि नेक्स्ट वीडियो ऐसी होनी चाहिए जिसमें मैं आपको बताऊं कि इंटरनेशनल परफ्यूम्स का अल्टरनेटिव कौन से परफ्यूम्स हैं जो कि पाकिस्तान में अवेलेबल हैं और हर लड़की को आसानी से मिल सकते हैं, तो आपने कमेंट सेक्शन में लिखना है फ्रेग्रेंस ड्यूप। तो बहुत जल्द इस पर भी वीडियो आ जाएगी अगर मुझे रिस्पॉन्स अच्छा मिला तो। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। एवरी थर्सडे और संडे आपने ज़रूर आना है। ब्यूटी वाइज YG को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले एंड हिट द बेल आइकन एज वेल। अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय।